भजन संहिता अध्याय 11। परमेश्वर पर भरोसा। मैं यहोवा में शरण लेता हूँ। तुम क्यों मेरे प्राण से कहते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं, कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। यहोवा अपने पवित्र भवन में है, यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आँखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती हैं, और उसकी पलकें उनको जाँचती हैं। यहोवा धर्मी और दुष्ट दोनों को परखता है, परन्तु जो उपद्रव से प्रीति रखते हैं उनसे वह घृणा करता है। वह दुष्टों पर आग और गन्धक बरसाएगा, और प्रचण्ड लूह उनके कटोरों में बाँट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धार्मिकता के ही कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। भजन संहिता अध्याय 12। दुष्ट द्वारा उत्पीड़न और परमेश्वर द्वारा स्थिर। हे यहोवा, बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वासियों के लोग लुप्त हो गए हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। यहोवा सब चापलूस होठों को और उस जीभ को, जिससे बड़ा बोल निकलता है, काट डालेगा। वे कहते हैं, हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में हैं, हम पर कौन शासन कर सकेगा। दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण यहोवा कहता है, अब मैं उठूँगा। जिस पर वे फुँकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूँगा। यहोवा का वचन पवित्र है, उस चाँदी के समान जो भट्ठी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही हे यहोवा उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्यों में बुराई का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। भजन संहिता अध्याय 13। उद्धार के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, तू कब तक, क्या सदैव मुझे भूला रहेगा। तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रखेगा। मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूँ। कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आँखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे, मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा न हो कि जब मैं डगमगाने लगूँ तो मेरे शत्रु मगन हो। परन्तु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं यहोवा के नाम का भजन गाऊँगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। भजन संहिता अध्याय 14। पापियों का एक चित्र। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। यहोवा ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है, कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई यहोवा का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और यहोवा का नाम नहीं लेते। वहाँ उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरन्तर रहता है। तुम तो दीन की युक्ति की हँसी उड़ाते हो, परन्तु यहोवा उसका शरणस्थान है। भला हो कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रगट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनन्दित होगा। भजन संहिता अध्याय 15। धर्मी का विवरण। हे यहोवा, तेरे तम्बू में कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो सिधाई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से अपमान नहीं करता और न अन्य लोगों की बुराई करता और न अपने पड़ोसी का अपमान सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, पर जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है।
जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा।